हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेल्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी। इसका कटिंग वाला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरे चैनल और वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अस्तर और मेन कपड़े की कटिंग कर ली है और मेन कपड़े में नेकलाइन को अभी कट नहीं किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे सिलना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बैक पार्ट की स्टिचिंग बताती हूँ। तो मैंने बैक पार्ट लिया है और कपड़े की रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ के ऊपर मैंने अस्तर के कपड़े को रखा है। अब यहाँ पे हमें इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा लेनी है, जिससे अस्तर और मेन कपड़ा आपस में जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पर कपड़े के चारों तरफ मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है और ये कपड़ा आपस में जॉइन हो गया है। अब यहाँ पे इसकी डार्ट्स जो है वो डालना कैसे है वो बताती हूँ। तो देखिए, जो सेंटर वाली लाइन है डार्ट की, बीच वाली लाइन, इस बीच वाली लाइन से कपड़े को हमें इस तरह से पकड़ना है और ऐसे फोल्ड कर देना है। इसके बाद सेंटर से फोल्ड करने के बाद ये जो आपको शेप दिखेगा टेढ़ी वाली लाइन, इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मार्किंग के ऊपर मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और सेम इसी तरह से अब हमें इसका जो दूसरी वाली डार्ट है उसको भी डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी दोनों डार्ट्स मैंने यहाँ पे डाल ली हैं। अब इसकी जो ये नेकलाइन है, जो मेन कपड़ा है, इसको भी सेम अस्तर के बराबर ही हमें कट कर लेना है। जितना अस्तर है उतना नेकलाइन आप कट कर लें। तो ये बैक वाले पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट कैसे सिलना है वो बताती हूँ। तो उसके लिए मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट्स लिए हुए हैं और इसको भी मैंने अस्तर को मेन कपड़े की रॉन्ग साइड यानी ये कपड़े की उल्टी तरफ पे रखा हुआ है। अब इसके भी चारों तरफ पे मैं कच्ची सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों तरफ पे सिलाई लगा ली है, कच्ची सिलाई, और नेकलाइन भी कट कर ली है जैसे बैक पार्ट कट किया था। अब मैं आपको इसके डार्ट्स जो हैं, ये 4 डार्ट्स हैं, इसको सिलना बताती हूँ। तो ये इन डार्ट्स में मैं सिलाई लगाऊंगी जैसे हमने बैक वाले की डार्ट में सिलाई लगाई थी, सेम उसी तरह से लगानी है। सेंटर वाली लाइन से इस तरह से कपड़े को पकड़ना और ऐसे पलट देना है पीछे को। अब जो भी मार्किंग आपको दिखेगी उस मार्किंग के ऊपर हमें इस तरह से सिलते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सेम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाई है और कोने पे यहाँ पर बैक स्टिच करके इसको लॉक कर दिया है, जिससे जब हम कपड़े को इस तरह सीधी तरफ को पलटेंगे तो ये डार्ट जो है खुलेगी नहीं। तो इस तरह से आपको लॉक कर लेना है दोनों कोनों पे। अब सेम इसी तरह से नीचे वाली जो डार्ट है इसको सेंटर से पकड़ना है और ऐसे पलट देना है और फिर जो भी मार्किंग आई है इस मार्किंग के ऊपर हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए, यहाँ नीचे से डार्ट में सिलाई लगाई और फिर यहाँ पे लॉक कर लिया, यानी कि पीछे को स्टिच कर दिया एक बार और। अब सेम इसी तरह से जैसे अभी हमने बाकी की 2 डार्ट सिली, ऐसे ही बाकी की 2 डार्ट्स भी और सिल लेनी है। सेंटर वाली लाइन से कपड़े को पलटना है इस तरह से और फिर यहाँ मार्जिन वाली तरफ से थोड़ी सी दूरी पे मार्किंग के ऊपर ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये वाली डार्ट भी मैंने यहाँ पर सिल ली है। अब जो आखिरी डार्ट है इसको भी ऐसे ही हम सिल लेंगे। तो ये आखिरी डार्ट में भी मैंने इसमें सिलाई लगा ली है और 4 डार्ट्स यहाँ पे हमारी अच्छे से सिल के तैयार हो गई हैं। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट भी मैं बना लूँगी। तो देखिए, दोनों पार्ट्स मैंने बना लिए हैं इस तरह से। अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट था, जो बेल्ट थी, उसको हम अटैच करेंगे। तो दोनों तरफ की बेल्ट मैं इस तरह से ले रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो हमारा मेन कपड़ा है बेल्ट में, मेन कपड़े की सीधी तरफ पे मैंने अस्तर के कपड़े को रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, सीधी तरफ पे हमें रखना है। सेम इसी तरह से सीधी तरफ पे अस्तर को रखा है। अब हमें इसके जो नीचे कोना वाला हिस्सा है, बॉटम वाला, इसमें आधा इंच की दूरी पे दोनों में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें अस्तर के कपड़े को पीछे की तरफ को पलट देना है, यानी कि कपड़े की उल्टी तरफ को पलट देना है। तो ये देखिए, मैंने दोनों को इस तरह से पलट दिया है। अब हमें इसको ब्लाउज़ में ऊपर वाले पार्ट में अटैच करना है। तो इसको मैं इस तरह से पलट के रख रही हूँ बेल्ट को, और यहाँ कोने से हमें मिलाते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से दूसरी वाली बेल्ट को भी इस तरह से रखते हुए हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी और सीधी तरफ को पलट के ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो बेल्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से, इन सभी कपड़े को हम अच्छे से ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको प्लेकेट बनाना है। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हुई हैं, जिसमें से कि लंबाई देखिए ब्लाउज़ के जितनी है, इससे 1 इंच ज़्यादा है। जो ब्लाउज़ की लंबाई है इससे 1 इंच ज़्यादा है और दूसरा भी सेम ऐसा ही है। अब जिस पार्ट में आप हुक लगाएंगे, उस हुक वाले हिस्से की जो पट्टी होगी वो 2.5 इंच चौड़ी होगी।
देखिए ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है जिसमें हुक लगेगा उसके लिए, और जो दूसरी जिसमें आई बनेगी उसकी पट्टी मैंने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी ली हुई है। और पट्टी देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब ये सीधी तरफ में मैं कपड़े को इस तरह से पलट के रख रही हूँ पट्टी को, और यहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी हमें इस तरह से पलट के रख देना है और यहाँ पर स्ट्रेट इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा दी है, और ये जो पट्टी है ये 3 इंच चौड़ी वाली है जिसमें हम आई बनाएंगे। तो इसको मैंने इस तरह से सीधी तरफ को पलटा, ब्लाउज़ को रॉन्ग साइड की ओर को पलट देंगे। तो देखिए उल्टी तरफ को रख दिया। अब सबसे पहले ये जो ऊपर और नीचे मैंने आधा इंच का कपड़ा छोड़ा था इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड करेंगे। सेम इसी तरह से नीचे वाले कपड़े को भी अंदर को फोल्ड कर देंगे। अब ये जो कॉर्नर है इसको 1/2 इंच का हमें फोल्ड करना है इस तरह से। इसके बाद ये जो सिलाई आपको दिख रही है यहाँ पर, सिलाई तक हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है, और इसमें आप इसको पहले पिन से एक बार सिक्योर कर लें। तो मैंने पिन लगा दी। अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। अब सीधी तरफ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर को बढ़ गया होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बनाना है, और इसमें मैं अब सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए इसमें मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये प्लेकेट बन गया है एक तरफ का। अब दूसरी तरफ का प्लेकेट के लिए ये जो 2.5 इंच चौड़ी वाली पट्टी है ये है, तो ये मैंने सिलाई लगाई। अब मैं इसको रॉन्ग साइड की ओर को पलट दे रही हूँ ब्लाउज़ को। अब इसमें भी जो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको हमें आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड करना है। तो कोने फोल्ड करने के बाद ये कपड़े को जो पट्टी हमने जोड़ी थी इसको हमें बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है, बीचों बीच इस तरह से फोल्ड करना है। और उसके बाद इसको हम एक बार और पलट देंगे जहाँ तक सिलाई आई हुई है वहाँ तक पूरा कंप्लीट हमें इसको फोल्ड कर देना है। और इसको मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब यहाँ पे आप तुरपाई कर दीजिएगा, और देखिए सीधी तरफ को अगर आप देखेंगे तो कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है, पूरा कंप्लीट मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है। तो अब मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ के प्लेकेट मैंने बना लिए हैं। अब ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम हुक और आई भी लगा लेंगे। अब इसके ऊपर मैं दूसरा बैक वाला पार्ट रख रही हूँ इस तरह से पलट के। ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे के मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब इन दोनों पार्ट्स को मिला के रखेंगे और इसके शोल्डर्स में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए शोल्डर्स में मैंने सिलाई लगा ली है। अब आप फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से रखिए, और आप देखेंगे कि फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि हमने फ्रंट में डार्ट्स डाली थी इस वजह से। तो हम ये फ्रंट वाले आर्म होल को ट्रिम करके बैक के बराबर बना लेंगे। और अगर साइड से भी कुछ कपड़ा आपका छोटा बड़ा हो रहा है ब्लाउज़ का तो दोनों को बराबर कर लीजिए ट्रिम करके। अब मैं इसमें स्लीव जॉइन करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्लीव का एक पार्ट ले रही हूँ, और देखिए कपड़े की उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने अस्तर के कपड़े को रखा है और ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा के दोनों को जॉइन कर दिया है। अब इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना ही कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पहले मैंने इस कपड़े को प्रेस से एक बार अच्छे से दबा लिया है, जितना मुझे फोल्ड करना है उतना, और अब यहाँ कोने कोने पे हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव में मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब ये मैं इसको ब्लाउज़ में अटैच करूँगी, तो ब्लाउज़ को इस तरह से हमें पहले ओपन करके रखना है, और ये स्लीव लेनी है, स्लीव को अंदर की तरफ को रखना है, और इसके बाद देखिए सीधी तरफ दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। और जो स्लीव का फ्रंट आर्म होल है वो हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट आर्म होल के साथ ही जॉइन होना चाहिए। तो कोने से हम इसको मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, और पूरे राउंड गोलाई में इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों को इस तरह से रखना है, कोने से मिलाते हुए हम रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव में मैंने सिलाई लगा दी है और सीधी तरफ को पलट के इस तरह से दिखेगा। सेम इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की स्लीव भी जॉइन कर लेनी है। तो मैंने दोनों तरफ की स्लीव जॉइन कर ली हैं। अब मैं जो बैक वाला पार्ट है उसको डबल फोल्ड करना है नीचे से। तो उसके लिए सबसे पहले आप दोनों स्लीव्स को इस तरह से मिलाते हुए रखिए और इसको इस तरह से मेजर कर लीजिए कि फ्रंट से कितना बड़ा है। तो ये आधा इंच का बड़ा है और आधा इंच ही होना चाहिए। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम इसको मेजर कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी ये आधा इंच का ही एक्स्ट्रा हो रहा है। अब मैं इतने हिस्से में इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट लगाने के लिए हम बैक वाले पार्ट को इस तरह से पहले ओपन करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है जिसकी जो विड्थ है वो 2 इंच चौड़ी है और इसकी लंबाई कमर के जितनी है। तो इसको हम कमर के यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे।
फिर डबल फोल्ड कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे ब्लाउज़ के सीधी तरफ पे, ये ब्लाउज़ की सीधी तरफ है, सीधी तरफ पे हमें पट्टी को रखना है और फिर इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम पट्टी को जो है बैक साइड को पलट देंगे और फिर यहाँ से इसको आधा फोल्ड किया, फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दिया सिलाई मार्जिन तक। इस तरह से हम इसको फोल्ड करने के बाद इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बैक वाला पार्ट है उसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है बॉटम से। अब यहाँ से हमें स्लीव से लेके नीचे तक अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें सिलाई लगा लेनी है। साइड में सिलाई लगाने के बाद जो ब्लाउज़ की नेक लाइन है इसको अब हमें डबल फोल्ड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर उरे पट्टी ले रही हूँ, इसको जॉइन करके मैंने लंबी सी बना ली है और इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच की है। अब मैं यहाँ पर इसको एक कोने पे इस तरह से रख रही हूँ और आधा इंच का मार्जिन को पीछे की तरफ को पलट दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिलाते हुए रखना है और ब्लाउज़ की सीधी तरफ पे हम उरे पट्टी रख के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए आधा इंच की दूरी पे इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमें ये उरे पट्टी को पलटना है और कॉर्नर को इस तरह से यहाँ से डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये नेकलाइन मैंने बना ली है और ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है।